कहीं भी अगर नई जगह पे जा रहे हो घूमने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो अपने अम्मा पापा से पूछ लो, अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनसे पूछ लो, और जो लोग उस जगह पर घूम के आए उनसे बाकायदा पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारी यूट्यूब पर या पर गूगल पर चीज़ें डाल के रखी लोगों ने, तो उनसे जानकारी ले सकते हो। और हम इसमें एक चीज़ और ऐड करें कि मान लो कि बहुत सारी वीडियो भी हैं, सब कुछ भी है जानकारी होने के बावजूद भी, अगर आप नई जगह पे जा रहे हैं किसी भी जगह पर घूमने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे जानकारी लो। एक आदमी से मत लेना। हाँ, एक आदमी से लोगे तो पछताओगे। ज़रूरी थोड़ा नहीं कि वो सही बता दे। तो दो चार लोग जो है पुराने पुराने उनसे पूछ लो, नए लोगों से पूछ लो, मिक्सअप पूछने की कोशिश करो। पुराने लोगों से भी पूछो वहाँ के, और नए लोगों से भी पूछो कि वो चीज़ वो जगह जो है वो वाकई सुरक्षित है या फिर नहीं है। ऐसे जाओगे तो 100% फंसोगे। एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती आपको किस परेशानी में डाल दे कोई भरोसा नहीं है। और ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और इस 4 दिन की ज़िंदगी में अगर फंस के या फिर कुछ गड़बड़ कर गए, ऐसा काम भी दो कि तुम तो बर्बाद हो जाओ, साथ साथ घर में बर्बादी आ जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार आपके घूमने फिरने से। ठीक है, तो कहीं भी जाओ प्रॉपर रूप से प्लानिंग बनाकर जाओ, बहुत ज़रूरी है। और जीवन का आनंद लो यार, नहीं समझे? कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पूँछ उठाए चल देते हैं, नहीं समझे? तो वो बहुत बड़ी एक गलत काम रहता है हमेशा। अब ये वीडियो जो है आप लोगों को लगेगा क्या यार वीडियो है, लेकिन है, जब फंसते हैं तब बाद में बड़ा ज़्यादा पछताते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ आपके साथ चीज़ें जो शेयर करें। बहुत सारी ऐसी हमारे साथ घटना हुई हैं, अब उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाएं किसी दिन, कि किस तरीके से लोग आपको फंसा देते हैं और फंस जाते हैं आप। कभी कभार किस्मत जो होती है कि आपको बचा के ले आती है, वरना बड़ा भय लगता है। अब जैसे कि मान लो कि कोई अबेंडन जगह है, ठीक है, बिल्कुल नई है, उसके बारे में चीज़ें जो है आपका सोशल मीडिया पर भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी जगह पर आपको सीधे ऐसे जाके आंखें बंद करके प्रवेश नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों को। ठीक है, वही हम बता रहे हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का कोई आदमी वहाँ पर गया है, नहीं गया है, अगर आप जाना ही चाहते हो घूमने के लिए ऐसी जगहों पर, तो वहाँ के लोकल लोगों से ज़रूर पूछो। बहुत खतरा रहता है। देखो, सबसे ज़्यादा खतरा तो इंसानी का है, और इसके बाद में जानवर हो गया। अब भूत प्रेत चुड़ैल जन्न की बातें जो लोग करते हैं, मान लो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती होगी, मान लो वो भी एक एनर्जी है, तो उनसे ज़्यादा इतना खतरा खतरा नहीं है। और जितना ज़्यादा खतरा जो है वो खतरा होता है जानवरों से, इंसानों से। ठीक है, आप कहीं पर मान लो कैंपेन कर रहे हो, अब पता नहीं किस तरीके की वो जगह हो, आपको मालूम है क्या? आपको तो नहीं मालूम। आप तो वीडियो बनाने के चक्कर में निकल गए वहाँ पे रंगबाजी में। ठीक है, रात में खुदा ना खास्ते कौन सी ऐसी तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाए, तो वीडियो तो छोड़ो, तो वहीं ना मौजूद रहो, तो फिर फ़ायदा क्या है इस ज़िंदगी का? तो कहीं भी जाओ कैंपेन करो। अब हमने देखा है बहुत से ऐसे वीडियोस यूट्यूब के अंदर डला है कि लोग जो हैं जहाँ पर टाइगर की साइटिंग रहती है, ठीक है, वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें खतरे वाली हैं यार। ठीक है, उसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, इतना बड़ा जानवर है, ठीक है, तो इतने बड़े जानवर से निपटना कोई आसान बात नहीं है। आप सो रहे हो रात में, कोई भी हमला कर दिया कि क्या कर लोगे? अब ये भी हम नहीं कह रहे कि आप ज़िंदगी को जियो मत जियो, लेकिन ऐसे रहो कि यार सुरक्षित रहो। आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर आपका फैमिली जो है पूरी तरीके से डिपेंड है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखो। हाथियों की भी सेटिंग रहती है, साइटिंग रहती है, सेटिंग बोल रहे हो ठीक है, साइटिंग रहती है, वहाँ पर आना जाना रहता है। तो प्रॉपर रूप से कहीं भी अगर जंगल में जा रहे हो तो जानवरों को खतरा रहता ही है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इंसान जो है वो भी मान लो कि उसका तो खतरा है ही जो कुछ है। तो इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर रूप से आपके पार्टनर जो है चीज़ें मौजूद होना चाहिए आपके बचाव के लिए।
मान लो कहीं अचानक बारिश हो जाए, उसके लिए व्यवस्था तो हम लोग आम रूप से कर ही लेते हैं, लेकिन अपने बचाव के लिए भी साधन रखना आवश्यक है ऐसी जगहों में जाने के लिए। और कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखो कि उन जंगलों में जाकर या उन जगह पर जाकर कभी भी कंपेन मत करो यार, कंपेन रात वाला, सोलो वो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा। वीडियो बनाने के चक्कर में इस चीज़ को ध्यान रखो। आपके पास कोई कैंपर वैन है तो उसकी बात अलग है कि आप अंदर सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना कैंपर वैन की ऐसे जगहों पर नीचे मान लो अपनी ज़मीन पर ऐसे टेंट तंबू लगाकर आपने आराम से रात काटने की कोशिश की तो वो खतरा रहता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को है कभी भी आपको जाने से पहले बड़े सुरक्षित के रूप से जाएं। बिल्कुल मज़ा लें अपनी ज़िंदगी का यार, मज़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी मत काम करो कि आपके से मतलब कि मौज मस्ती के चक्कर में आप उस लायक न रहो दोबारा के लिए नहीं समझ रहे हो। तो क्योंकि आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप डाल के देख लो नेट के अंदर तो सब मिल जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग गलतियाँ रहती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपना कदम जो है उठाना है, अन्यथा फिर बाद में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर आप कैंपर वैन हायर करते हो, देखो उसमें तो पैसा लगता है। मान लो अपने इंडिया में तो चीज़ें कम मौजूद हैं, ये कैंपर वैम्पर वैन जो है कहीं ना कहीं है, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। अगर है आपके पास पैसा ठीक ठाक बढ़िया, तो हमारे हिसाब से तो यही है कि अगर रेंट में मिल जाए कैंपर वैन तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सुरक्षित रहोगे रात में। दिन में तो यार कहीं भी हम लोग घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है रात में। अब कोई वैसे जंतु तो है नहीं कि रात में दिखे, हम लोगों के लिए रात कैसी है, कहीं कितना दिखता है रात में बताओ। तो ये है। तो ऐसा ही है कि कहीं भी आप जाओ सुरक्षित रहो और पूरे साधन के साथ में चलो, ज़्यादा अच्छी बात है। सुरक्षित रहोगे, व्यवस्थित रहोगे, बस यही है। खुश रहो, आबाद रहो और इन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी को। कोई कचौड़ी और समोसा का बेच रहा है ठीक है। तो यही है, मिलते हैं फिर बाद में है। तैयारी यारी कर लो अपना बढ़िया आराम से। और हम भी किसी न किसी दिन टाइम वाइम निकाल के थोड़ा जो घर का मुंह माया जो है, अभी कचौड़ी समोसे वाले का जो स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो हमने थोड़ा कट मार दें इसमें। तो बस यही है, आराम से यार अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छे ढंग से जियो, और लेकिन व्यवस्थित हुई को जियो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अव्यवस्थित होकर जीना जो है हमारे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली काम है। तो कहीं भी जाओ समझदारी के हिसाब से जाओ, पूरी चीज़ों के साथ जाओ, पूरे साधन के साथ जाओ, बता कर जाओ कि हम उस जगह पे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, इस चीज़ को भी ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपके पास मोबाइल है, कुछ भी है, तो अगर पर्टिकुलर कोई जगह होती है जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं देता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कि अगर आपको कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, तो फिर बाद में अगर आप नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत पैसा ऐसा खर्च कर लो अगर जा रहे हो। तो ज़िंदगी से बढ़कर कुछ है नहीं, ठीक है। आपकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि जहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, तो इमरजेंसी में यार आप फ़ोन तो कर पाओ, कनेक्ट तो हो पाओ किसी से, नहीं समझे। तो इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए, और आजकल बहुत सारी कंपनियां सस्ते मद्दे में भी काम चल जाता, ज़्यादा महंगा नहीं है। और फिर पैसा देखोगे तो फिर फ़ायदे का है बाहर निकल के जाने के लिए, ठीक है। तो यही है कि इन सब सारी चीज़ों को लेकर चलो और प्रॉपर रूप से पहले तैयारी करना है। हम बताए नहीं कि बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे मौजूद, अच्छे अच्छे वीडियो हैं लोगों के, ठीक है। उनको अच्छे तरीके से देख के समझ के कहीं भी घूमने के लिए कदम बढ़ाओ, वो सुरक्षित रहेगा। मौसम भी देख के चलना है। यहाँ तो मौसम तो बताने भूले गए, बहुत जगह होती है पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, आप निकल गए, वो भी एक गलत काम है।
तो बाकायदा ऐसे मौसम पे जाओ, ऐसी जगह सब मौसम पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिस्टम रहता है ना मौसम का, ताकि आप सुरक्षित रहे, फंसे ना। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाओ, खुश रहो, आबाद रहो। कहते अब साउंड कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर मिलते हैं बाद में, तैयारी करते हैं हम भी फिर निकलने के लिए कहीं ना कहीं। राम राम, जय सिया राम, जय महाकाल।